गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। सदगुरु साईं भगवान की जय। आप लोग शांति बनाए। हम सब ईश्वर के शरण में आए हुए हैं। हम सब सदगुरु का भक्त हैं। आज का प्रसंग साईं चरित्र के माध्यम से 10वां अध्याय का कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे। जो सदगुरु साईं भगवान क्या कहते हैं इसके बारे में हम लोग इनका यथार्थ ज्ञान को समझेंगे कि वाकई में सदगुरु भक्ति क्या है, सदगुरु हमको कहाँ पहुंचाता है, हमको किस उपलब्धि तक पहुंचाता है, कैसे हमको ईश्वर तक दिग्दर्शन करा देता है। सदगुरु की भक्ति करने से हमको सरलता से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जो सबसे बड़ा मनुष्य तन का ध्येय है, सबसे बड़ा। क्योंकि मनुष्य तन सिर्फ मिलता है हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए, और हम ईश्वर प्राप्ति न कर इधर उधर के चर्चाओं में अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं, काट देते हैं। ये कीमती समय जो है काट देते हैं, सिर्फ अपने मन के लहर में संसार रूपी सागर में बह जाते हैं। मन की लहर में संसार में बहकर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा की तरफ चलते ही नहीं हैं। और सदगुरु सरलता से आपको चाहता है कि पार उतार दूं, दिखा दूं, सुना दूं कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं हो सकता। जिस शरीर के चक्कर में पड़े हुए हो इसका तो नाश होना ही है। सदगुरु ऐसी व्यवस्था तक पहुंचाता है आप लोगों को। कहाँ ले जाना चाहता है? इस देह संघात रूपी माया से दूर ले चलकर आत्मा रूपी ब्रह्म में स्थित करने की क्षमता रखता है। आज के प्रसंग यही होंगे कि सदगुरु किस तरह से सरलता से आपको पार उतार देगा, किस तरह से माया रूपी दलदल से निकालकर परमात्मा रूपी चैतन्य ब्रह्म से मिला देगा, आत्मा रूपी ब्रह्म से मिला देगा, आत्मा में स्थिति बना देगा। सदगुरु ऐसे कृपा करेगा। समझ लीजिए, साईं बाबा की महिमा अपरंपार है, और साईं बाबा के बताए हुए नियम पर हम चलेंगे तो निश्चित है कि हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। अब हम साईं 10वां अध्याय साईं चरित्र के माध्यम से हम सुने साईं बाबा हमको कैसे पार उतारने की बात कह रहे हैं, कैसे भवबंधन से ईश्वरीय तत्वों में स्थित बनाने की बात कहते हैं, ईश्वर से मिलाने के कहते हैं, मुक्ति देने के लिए कहते हैं कि हम इस शरीर से सदा के लिए मुक्ति दे दूंगा, आत्मा में स्थित भी बना दूंगा। अब आप लोग साईं चरित्र का कुछ अंश प्रस्तुत होने जा रहा है, उसको ध्यान पूर्वक सुने कि बाबा क्या कहते हैं। ओम साई राम।
श्री साईं चरित्र अध्याय 10। श्री साईं बाबा सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण तत्पर तथा आत्मलीन रहते हैं। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। देखिए, साईं बाबा का खाली स्मरण करना, ओम साई ओम साई ओम साई। जब आप दिनों रात ओम साई कहते रहेंगे, जीवन मृत्यु का पहेली को हल हो जाएगा। जीवन मृत्यु का पहेली क्या है आपका? हमेशा ये शरीर रूपी वस्त्र को पहनना बदलना। अब ये शरीर को त्यागेंगे तो कोई कर्मों के अनुसार दूसरा वस्त्र पकड़ेंगे। भाई, आप अच्छी सदगुरु की भक्ति कर रहे हैं, सदगुरु पर ही आस्था है, प्रेम है और सदगुरु की भक्ति के निमित्त हमेशा तत्पर है, तो आपको इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो फिर मनुष्य तन मिलेगा। अब फिर मनुष्य तन मिलेगा। जहां तक आपकी साधना स्टार्ट रहेगी और जहां तक समाप्त होगी, वहां से फिर अगले जन्म में साधना स्टार्ट हो जाएगी। फिर सदगुरु आपको मिल जाएंगे अगले जन्म में। शास्त्रों के प्रमाणित है, शास्त्रों में प्रमाणित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, क्या आपकी साधना करते करते कोई योग मार्ग से विचलित हो जाता है तो क्या उसकी साधना नष्ट हो जाती है, जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे बताए हुए मार्ग पर चलता है, एक बार कदम रख देता है, एक बार निष्काम का बीज बो देता है, तो ये बीज हर जन्मों में उसको कल्याण करके ही रहेगा। क्योंकि यह बीज जो है आध्यात्मिक पथ की यात्रा का बीज है, यानी आत्मा का बीज है, जो एक बार सदगुरु की भक्ति निष्काम भाव से कर देगा, उसको मनुष्य तन मिलेगा और अगले जन्म में जहां से स्टार्ट रहेगा फिर वह वहीं से साधना पकड़ में आ जाएगी और परमात्मा को प्राप्त कर कुछ जन्मों में मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, उसी तरह से साईं बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साईं बाबा? क्या कह रहे हैं साईं बाबा? क्या कह रहे हैं कि भाई ओम साई जपोगे तो मैं एक दिन तुझे मुक्ति दे दूंगा। साईं बाबा ऐसे कहते हैं, मुक्ति का मतलब ये शरीर रूपी बंधन से छुटकारा दे दूंगा। इस शरीर रूपी वस्त्र को हमेशा पकड़ते हो, फिर पहनते हो, फिर पकड़ते हो, फिर पहनते हो और फिर छोड़ते हो। ये वस्त्रों से छुटकारा कर कर कहाँ पहुंचा दूंगा? आत्मा में स्थिति बना दूंगा कि तुम ब्रह्म हो, तुम अविनाशी हो, तेरा नाश नहीं होगा। ऐसे जगह बाबा कह रहे हैं पहुंचाने के लिए, जो सदा के लिए तुम्हारा झंझट ही समाप्त हो जाएगा। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि साधनाओं में अति श्रेष्ठ है, क्योंकि साधना का मतलब है इसमें एक पैसा लगेगा नहीं। सदगुरु भक्ति करने में एक पैसा नहीं लगेगा। आप ईश्वर को चाहते हैं पाने के लिए तो फिर सिर्फ साईं साईं नाम जाप करेंगे तो बाबा एक दिन आत्मा को दिखा देंगे और
बता देंगे कि देखो तुम आत्मा हो, ब्रह्म हो, इसी में स्थित रहना है, इसी को साधना कर कर जीवन मुक्ति बनाना है और इसमें 1 रुपया खर्च का जरूरत नहीं। ओम साई करते हुए आत्मा तक पहुंच जाओ और आत्मा का ध्यान कर कर आत्मा में स्थिति बनाकर मुक्त हो जाओ। 1 पैसे का भी खर्च नहीं है इस विज्ञान को, इस साधना को करने के लिए। केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता प्रेममय प्रभु हैं। देखिए, केवल गुरु ही ईश्वर है। अब आप लोग यहाँ दुविधा में पड़ जाएंगे कि भाई गुरु ही ईश्वर बता दिया गया है, ईश्वर तो कोई और है जो दुनिया को बनाता है। देखिए, ईश्वर हर कंकड़ चराचर में रहता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, तो हमारे लिए ईश्वर किस काम का है? हमारे कुछ काम को आता नहीं है तो वो ईश्वर किस लिए ईश्वर है? भाई हमको दिखता नहीं, हमको नमक रोटी भी नहीं चलाता है, हमारे दुख में शामिल होता ही नहीं, तो वो ईश्वर किस काम का? यहाँ पर इसी की पद्धति दिया गया है कि सदगुरु ही ईश्वर है। सदगुरु से हम विनती करते हैं, सदगुरु की भक्ति करते हैं तो हमारा हर व्यवस्था करता है। साई चरित्र में कई जगह लिखा हुआ कि भाई तुझे ज्यादा दाल रोटी की चिंता मत करो, भक्ति करो और अपना जो दाल रोटी का काम किए हैं उतना ही में अपना परिश्रम करो, मैं दूंगा। मेरे भक्तों को कहीं रोटी और वस्त्र का कमी नहीं होगा। गीता में भगवान भी यही कहे हैं कि हमारे भक्तों का कोई भौतिक उपलब्धियां का अभाव नहीं होगा। सदगुरु स्वयं व्यवस्था कर देता है, आपकी व्यवस्था की उतना परेशानी नहीं उठाना है, लेकिन आप भक्ति करेंगे तब। जो सदगुरु ही आपकी हर उपलब्धियां देने के लिए तैयार है, भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धि कराने के लिए तैयार है, तो सदगुरु दिखाई देता है, हमेशा अनुभव में आता है, हमेशा ध्यानस्थ होने पर भी मार्गदर्शन करता है, ये करो ये ना करो। सदगुरु ऐसे बताता है हमको, तो सदगुरु हमेशा संकेत देता है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। अब साधना तुम्हारी अच्छी चल रही है, सदगुरु स्वयं हमको हिंट देता है, बताता है कि अब ध्यान जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अब इसी को पकड़े रहो। सदगुरु हमको हमेशा बताता है। जब ध्यान मन एकाग्र हो जाता है, मैं आत्म तत्व को ग्रहण कर लेता हूं, तो उसमें सदगुरु बताने लगता है कि अब सही दिशा में चल रहे हो, अब सही पकड़ में आ रहा है, अब तुम्हारा स्वरूप सही पकड़ में आ रहा है। उस तत्व को पकड़कर उसी तत्व में स्थिति बनाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो। सदगुरु हमेशा बताता है। ऐसा नहीं है कि सदगुरु कह दिया कि साई साई जपते रहो, उसमें संकेत देता है। उसका संकेत भक्त, विशाल भक्त ही समझते, सब भक्त नहीं समझ पाते हैं। सदगुरु इसीलिए सदगुरु ईश्वर, सदगुरु क्यों ईश्वर कहा गया कि आप ईश्वर को खोजोगे मिलेगा नहीं। और सदगुरु ईश्वर इसलिए है कि व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। व्यक्त मतलब कि शरीरधारी भी है और अशरीरधारी भी है, निरंकार भी है और साकार भी है, इसलिए सदगुरु ईश्वर है। अब हम सब जीव, हर जीव साकार रूप में है, हम शरीरधारी हैं, तो हमारा शरीरधारी के लिए शरीरधारी साधना आसान पड़ती है। निरंकारी के लिए साधना, निरंकार तत्व तक हम पहुंचे नहीं तो निरंकार की भक्ति कैसे करेंगे? निरंकार तत्व दिखाई नहीं दे रहा है तो निरंकार की कैसे भक्ति करेंगे? ईश्वर निरंकार है, लेकिन सदगुरु निरंकार भी है और साकार भी है। इसलिए साकार की उपासना करते करते हम निरंकार वस्तु तक पहुंच जाते हैं, निरंकार तत्व की तरफ पहुंच जाते हैं। इसलिए सदगुरु हमारे लिए ईश्वर, इसलिए बताया गया कि सदगुरु ही एक ईश्वर है, क्योंकि सदगुरु उस अव्यक्त सत्ता से एकत्व भाव प्राप्त कर ईश्वर
ईश्वर के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लिया है और ईश्वर और गुरु में कुछ नहीं भेदा, सुमिर सुमिर नर मिटाओ हो खेदा। ये वेद कह रहा है कि गुरु ईश्वर में कुछ नहीं भेदा, सुमिर सुमिर नर मिटाओ हो खेदा। क्योंकि गुरु जो है ईश्वर है। जब हम गुरु को जान लेंगे, ईश्वर को जान लेंगे, आत्मा को जान लेंगे, तो पता चलेगा कि ये तीनों वस्तु एक ही है, दो नहीं है। दोनों तीनों वस्तु एक से पर्याय है, एक में ही ओतप्रोत है। अब आगे हम चले। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय हमें नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु पर करना चाहिए। देखिए, सदगुरु कह रहा है कि ज्यादा ग्रंथों के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हम किसी नदी पार करते समय नाविक पर विश्वास करते हैं कि भाई नाविक हमको पार उतार देगा, उसी तरह से आपका विश्वास है जो सदगुरु पर ही करना है। सदगुरु पर विश्वास कर लेंगे तो निश्चित ही पार उतर जाएंगे। अब सदगुरु के समझेंगे ही नहीं, सदगुरु का ज्ञान को समझेंगे नहीं, सदगुरु के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे ही नहीं। सदगुरु जो आपको साधन की पद्धति को बता रहा है, वो साधन पद्धति को हम कर ही नहीं रहे, साधना कर ही नहीं रहेंगे तो हम नाव पर बैठेंगे ही नहीं, तो पार कैसे उतरेंगे। सदगुरु कह रहा है कि भाई है ये मंत्र रूपी साईं रूपी नाम जो है ये हमारी नाव है, ये तुम्हें नाव देता हूँ। मान लीजिए कि सदगुरु से कहेंगे आप कि भाई हम कैसे पार उतरेंगे, तो वो सदगुरु कहेगा कि साईं नाम रूपी नाव को पकड़ लो। समझ रहे हैं, साईं रूपी नाव को पकड़ लो, ऐसे नाव पर चढ़ जाओ। इस नाव पर चढ़ने का मतलब यह है कि इसका नाम जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि सदगुरु व्यक्त से अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति करा दे। समझ रहे हैं आप लोग, ऐसा नाम जपो कि सदगुरु व्यक्त से अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति करा दे। अव्यक्त सत्ता जो आपके भीतर अंतरात्मा है वो अव्यक्त सत्ता है, अव्यक्त स्वरूप है। जब इस नाम को ओम साई नाम जाप करोगे, अव्यक्त तत्व तक पहुंचोगे, उसका ध्यान करते करते उसी में तल्लीन हो जाओगे, उस तत्व के साथ एकत्व भाव प्राप्त कर लिए तो मुक्ति हो गई, आप पार उतर गए। तो सदगुरु पर हम विश्वास करेंगे, सदगुरु साईं रूपी नाव को पकड़ लेंगे तो हमको निश्चित ही पार उतरना। जिस प्रकार नाव पर हम नाविक पर विश्वास करते हैं कि भाई नाविक हमको नदी पार उतार देगा, उसी तरह से साईं रूपी सदगुरु पर विश्वास करोगे तो इस भव बंधन रूपी संसार से, माया रूपी बंधन रूपी भवसागर से पार उतार देगा। सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर ही देख करके उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। देखिए, सदगुरु में एक ये विशेषता है कि आपके भक्ति, आपको कहने की जरूरत नहीं। बहुत से भक्त अपने को इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि हम बहुत बड़ा भक्त हूं साईं बाबा का, ऐसा मन में इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि हम बहुत, अपने को दिखाने भी शुरू कर देते हैं कि बहुत। लेकिन सदगुरु देख रहा है कि कौन भक्त कितना बड़ा है। आपकी भक्ति को वो उससे उलझन नहीं है। सदगुरु ऐसा बात नहीं है कि भाई हम भक्ति कर रहा हूं, वो देखता नहीं है कितने समय तक भक्ति करते हो, कितना जाप करते हो, कितना पूजा करते हो, कितना उपवास करते हो, कितनी भक्ति भजन करते हो, कितना नियम करते हो, कितना धर्म पर चलते हो, कितना तुम मेहनत करते हो, कितने रात को जगते हो।
कितना समय तक ले जपते हो, कितना हमारे लिए तत्पर रहते हो, वो सदगुरु देख रहा है। और देखने का मतलब आपकी भक्ति को देखकर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको पार उतार दे, आपकी भक्ति भाव को देखकर आपको मुक्ति दे देगा। सदगुरु में ऐसा पावर होता है, देवी देवताओं में पावर नहीं होता है, सदगुरु में पावर होता है कि आपको अभी चाहे इसी क्षण तो आपको मुक्ति दे दी। ऐसे हमारे सदगुरु साईं भगवान है कि आपको अभी चाहेंगे तो अभी मुक्ति दे देंगे। ये विशेष शक्ति सिर्फ सदगुरु के पास होती है। आत्मा को दिखाना, हमेशा ले चलना, मार्गदर्शन कराना, ध्यान कराना, ये सदगुरु के कृपा से होता है। हम कितना हो मेहनत करें कि आत्मा में डूब जाऊं, आत्मा तत्वों को वर्ण कर आत्मा में प्रवेश कर जाऊं, ये हम परिश्रम करता हूं, लेकिन हमारी भक्ति भाव को, परिश्रम को देखकर सदगुरु जो है हमको आत्मा का दर्शन कराकर ध्यान करा देता है। जैसे अभी कहा गया कि सदगुरु जो है सिर्फ भक्ति भाव को देखता है। अब मान लीजिए हम भक्ति भाव कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं आत्मा का, निराकार तत्व आत्मा का, हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब अंतर्मुख हो रहे हैं, खूब संसार से विरक्त होकर आत्मा में लीन होने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। सामने आत्मा विदित होती ही नहीं है। जब सामने आत्मा विदित नहीं होती है, सदगुरु देखता है कि हमारा भक्त जो है अकट परिश्रम कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, खूब ध्यान कर रहा है, 3 बजे उठकर 4 बजे उठकर ध्यान में लग जाता है, कभी 2 बजे उठकर ध्यान में लग जाता है, फिर भी उस तत्व का दर्शन नहीं होता है, उसका परिश्रम अगाध है। तो उस भक्ति भाव को देखकर वो तत्व को दर्शा देता है कि देखो तुम क्या परेशान हो, तुम अपनी आत्मा को देखो और ध्यान कर इसी में लीन होकर मेरे तत्व को प्राप्त हो जाओ, माने मेरे को प्राप्त हो जाओ। कहने का मतलब है हम परिश्रम करेंगे तो हमारे भक्ति भाव का मतलब ये है कि हम रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और हमारा जो आत्मा है, परमात्मा है, सदगुरु है, दिखाई ही नहीं देता है। तो इस परिश्रम को देखकर गुरु जो है हम पर कृपा कर देता है, हमारे मन को पकड़कर अंतर्मुख ही बना देता है और आत्मा में ले जाकर टिका देता है कि देख मेरे स्वरूप को, देख आत्मा स्वरूप को, देख ब्रह्म स्वरूप के, देख आत्मा स्वरूप को, देख ईश्वर को, देख और देख कर इसका ध्यान कर। हमारी भक्ति भाव को, परिश्रम को देखकर ये सदगुरु कृपा कर देता है और हम उस भक्ति में निहाल हो जाते हैं और हम अपने को भाग्यशाली समझ लेते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही बाड़ा भावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भागी नर तन पावा। और इसमें बड़े भागी सदगुरु शरण पावा। अब ऐसा दिखाई देने लगता है कि बड़े भागी सदगुरु तन पावा। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।